अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो हम बनाने के लिए जा रहे हैं। आज हमारी तीसरी वीडियो है पावर सप्लाई रिलेटेड। और आज हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो थर्मल राइट की तरफ से है। काफ़ी बजट पावर सप्लाई है, जिसका मॉडल है थर्मल राइट TR TB650S इसका मॉडल है। ठीक है, 80+ ब्रॉन्ज में 650 वाट की पावर सप्लाई है। हमेशा की तरह हम पावर सप्लाई में तीन चीज़ें चेक करेंगे, जिसमें एफिशिएंसी है, और रिपल है, और वोल्टेज रेगुलेशन है। ठीक है, और ये वीडियो हमारी जो है इसमें थोड़ा वीडियो को जल्दी क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे। सप्लाई हम लगाते ही 50% लोड डालेंगे, देन 100%, और फिर ओवरलोड 110% लोड डालेंगे और वीडियो को क्लोज़ करेंगे। और अभी शुरू इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और पावर सप्लाई को टेस्ट बेंच के साथ लगाते हैं। अच्छा, ये आ गई हमारी पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सप्लाई हमारी ऑन हो गई है। और सबसे पहले हम इसको 50% लोड देंगे, क्योंकि 50% लोड के ऊपर सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है 88% 80+ ब्रॉन्ज की। और 50% लोड के ऊपर इसको 88% एफिशिएंसी प्रोवाइड करनी चाहिए, जो पहला हमारा टेस्ट है। 50% लोड हमने इसको दे दी है। और अभी हम 3 मिनट के बाद इसकी एफिशिएंसी, रिपल और वोल्टेज रेगुलेशन चेक करेंगे। टाइम हमने लगा दिया यहाँ पे। अच्छा, 3 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और सबसे पहले हम कैमरा आगे लेके आए। सबसे पहले हम एसी पे आते हैं। 0.97 इसका पावर फैक्टर था। 1.93 एम्पियर ये एसी से ले रही है। 437 वाट ये बनते हैं जो एसी से ले रही है। सिंपल समझाने के लिए वापडा से ले रही है ये। ठीक है, और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। जो पावर सप्लाई के ऊपर लोड है वो 389 वाट का लोड है। 50% तकरीबन 325 वाट बनते हैं, लेकिन हमारे पास जो लोड है वो फिक्स है, वेरिएबल नहीं है, तो इस वजह से हमने 389 वाट इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है। पावर सप्लाई पे 389 वाट का लोड है। और उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन पे आ जाते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन में क्या है, जो 12 वोल्ट की रेल है वो 12.1 के ऊपर है, और 3.3 की जो है वो 3.3 के ऊपर है। इसको 3.1 से नीचे नहीं जाना चाहिए। और जो 5 वोल्ट की रेल है वो 4.7 मिनिमम जो है हमारे पास जो है, और ये 5.0 के ऊपर है। 4.7 से नीचे ये रेल नहीं जानी चाहिए, और ये 11.4 से नीचे नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल हमारे पास 389 वाट का लोड है, और यहाँ पे बिल्कुल ओके है। ठीक है, और अब इसके बाद हम एफिशिएंसी के ऊपर आते हैं। एफिशिएंसी में ये है कि 436 वाट ये ले रही है एसी से, और 389 वाट डीसी लोड है सप्लाई के ऊपर। 389 और 436 एफिशिएंसी जो इसकी 89% एफिशिएंसी बन रही है, जहाँ पे देख सकते हैं एफिशिएंसी में ये बहुत अच्छी पावर सप्लाई। हालांकि 50% लोड के ऊपर 88% प्रोवाइड करनी चाहिए इस पावर सप्लाई को, और लोड भी 50% से हमारा ज़्यादा है, तो उस हिसाब से एफिशिएंसी इसकी बहुत अच्छी है। अब रिपल के ऊपर आते हैं। ये जो है हमारा 12 वोल्ट का रिपल है, ये करंट है, और यहाँ पे हमारी एवरेज निकल के आ रही है 23.39 मिली वोल्ट हमारा रिपल है। 23.36 ये 12 वोल्ट का रिपल है, जो कि बहुत ही अच्छा है। सप्लाई के ऊपर ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा 60% लोड है। और अब हम यहाँ से सिग्नल चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमारा जो रिपल है ये 5 वोल्ट के ऊपर है। इसकी एवरेज निकालने के लिए हम एक दफ़ा क्लियर ऑल कर लेते हैं। ठीक है, 17 मिली वोल्ट जो है हमारा, ये हमारा 5 वोल्ट के ऊपर है। और अब हम 3.3 के ऊपर आते हैं। ये मैंने सिग्नल यहाँ से चेंज कर दिया, ये हमारा 3.3 का है।
इसका भी 19 एवरेज आ रही है हमारे पास, और वापस हम 12 वोल्ट पे चले जाते हैं। अब हम सप्लाई के ऊपर डायरेक्ट 100% लोड अप्लाई करेंगे। 650 वाट का लोड हम 100% अप्लाई करेंगे, उसके बाद रिजल्ट हम देखेंगे अगेन 3 मिनट के बाद। अभी हमने जो है तकरीबन 650 वाट का लोड अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर रेटेड 650 वाट ये पावर सप्लाई है। अब अगेन हम एफिशिएंसी चेक करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन और रिपल चेक करेंगे 3 मिनट के बाद। तीन मिनट हमारे तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम दोबारा आ जाते, कैमरा पास लें। 0.98 पावर फैक्टर है इसका। 3.35 एम्पेयर AC एम्पेयर है। 763 वाट बनते हैं AC से जो ले रही है ये। और ये हमारा पावर सप्लाई के ऊपर लोड है 56.2 करंट, और 664 वाट का लोड जो है वो पावर सप्लाई के ऊपर हमारा लोड है। ठीक है, और अब हम नीचे वापस आ जाते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन जो है, वोल्टेज रेगुलेशन 3.3 की रेल 3.2 के ऊपर है। मिनिमम जो स्टैंडर्ड है वो 3.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल ओके है। 12 वोल्ट की जो रेल है वो 12.0 के ऊपर है। वोल्टेज रेगुलेशन बहुत अच्छी है पावर सप्लाई की। 11.4 हमारा मिनिमम है। आगे आ जाते हैं 5 वोल्ट के ऊपर। 5 वोल्ट की जो रेल है 5.0 के ऊपर है। ये रेल जो है 4.7 से नीचे नहीं जानी चाहिए, ये बिल्कुल यहाँ पे ओके है। अब हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 763 वाट ये वापडा से ले रही है, मतलब इसका AC है, और 663 वाट जो पावर सप्लाई के ऊपर लोड है। 87% एफिशिएंसी बनती है इस पावर सप्लाई की, जबकि 100% लोड के ऊपर एफिशिएंसी 85% होनी चाहिए। 87% का मतलब है कि ये मज़ीद अच्छी पावर सप्लाई है, तो एफिशिएंसी में ये बिल्कुल ओके है। अब हम रिपल के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारा 12 वोल्ट का रिपल है। ठीक है, 120 मिली वोल्ट की लिमिट है ATX स्टैंडर्ड के मुताबिक, और यहाँ पे हम एवरेज देख सकते हैं 29.3, 29.3 मिली वोल्ट जो हमारा 12 वोल्ट के ऊपर रिपल है। अब हम यहाँ से सिग्नल चेंज करते हैं। ठीक है, ये हम 5 वोल्ट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे हमारी जो एवरेज आ रही है, एक दफ़ा हम एवरेज कर निकालने के लिए क्लियर आल कर लेते हैं। अब हमारी यहाँ पे एवरेज निकल आएगी 23.53 मिली वोल्ट जो हमारा 5 के ऊपर है, और हम 3.3 के ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पे भी हमारा 24.47 एवरेज है। यहाँ पे 3.3 और 5 के ऊपर 50 मिली वोल्ट की लिमिट है, और रिपल आप देख सकते हैं हमने सिर्फ 12 वोल्ट को लोड किया हुआ है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब आप 12 वोल्ट को लोड करते हैं, जिन पावर सप्लाई का 3.3 और 5 वोल्ट का रिपल ख़राब होता है, वो 12 वोल्ट के लोडिंग के साथ ही ये भी ख़राब हो जाता है। मतलब ये 50 से above चला जाएगा या 50 के करीब करीब होगा, तो उस हिसाब से ये सप्लाई बहुत अच्छी है। अब वापस हम 12 के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ 12 वोल्ट को लोड किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर 110% लोड करेंगे। 100% लोड के ऊपर ये पावर सप्लाई बिल्कुल ओके है। अब 110% तक हम इसको चेक करेंगे, उसके बाद हम वीडियो को क्लोज करेंगे। अच्छा, अभी हमारे 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। पावर सप्लाई पे 110% का लोड है। 650 वाट की पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई हमारी ओवरलोड है, और सबसे पहले हम इधर से एफिशिएंसी चेक कर लेते हैं पावर सप्लाई की। 866 वाट का लोड है, AC से ले रही है। 0.98 पावर फैक्टर है इसका, और जो पावर सप्लाई पे लोड है वो 747 वाट का है। 747 वाट का पावर सप्लाई पे DC लोड है, और ऐसी एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एटी 6% एफिशिएंसी बनती है ओवरलोड के ऊपर भी। ठीक है, जबकि 100% के ऊपर 85% एफिशिएंसी होनी चाहिए, तो एफिशिएंसी बहुत अच्छी है इस पावर सप्लाई की। अब हम नीचे आ जाते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर। 12 वोल्ट की रेल 12.0 के ऊपर है। 5 वोल्ट की रेल 5.0 के ऊपर है। 3.3 की रेल 3.2 के ऊपर है। अब हम ओसिलोस्कोप पे चले जाते हैं। रिपल ये हमारा जो है 12 वोल्ट का रिपल है। ठीक है, एवरेज 29.59 जो कि बहुत अच्छा रिपल है। इसके बाद हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम 5 वोल्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, 24, और अब हम 3.3 के ऊपर आ गए। 22,
ये रिजल्ट्स जो हमारे 110% लोड के ऊपर हैं। और अभी हम एक और चीज़ टेस्ट करेंगे, वो ये है कि इसमें रेक्टिफायर का टेम्परेचर भी हमें चेक करना है। तो पावर सप्लाई हमारी तकरीबन 748 वाट का पावर सप्लाई पे लोड है, 748 वाट पावर सप्लाई पे लोड है। और अभी हम रेक्टिफायर का टेम्परेचर चेक करेंगे थर्मल कैमरे से। ये आप देख सकते हैं 45। ये आप चेक करें 51, 51 टेम्परेचर है जो मैक्सिमम इस पावर सप्लाई में। अच्छा, ये तो हमारी 110% तक टेस्टिंग थी इस पावर सप्लाई की। अभी हम इसमें मज़ीद एक टेस्ट ऐड कर रहे हैं जो कि क्रॉस लोडिंग है। क्रॉस लोडिंग बेसिकली क्या है? अभी हमने 12 वोल्ट के ऊपर तकरीबन 747 वाट का लोड दिया हुआ है। अब हम इसके साथ 3.35 वोल्ट को लोड करेंगे। 12 वोल्ट से 12 वोल्ट के ऊपर मैक्सिमम लोड और 3.35 वोल्ट के ऊपर कम लोड, एक ये टेस्ट है। और जो दूसरा टेस्ट है उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि 3.3 और 5 के ऊपर ज़्यादा लोड और 12 वोल्ट के ऊपर कम लोड, ये दो चीज़ें हम चेक करेंगे। अभी हमारा 12 वोल्ट के ऊपर 747 वाट का लोड है और अब इसके साथ 3.3 और 5 वोल्ट के ऊपर लोड अप्लाई करेंगे। अब लोड अप्लाई करने के बाद हमने ये चीज़ चेक करनी है कि जो 3.3 और 5 वोल्ट की रेल है और जो 12 वोल्ट की रेल है आपस में ये अंडर स्पेक्स होने चाहिए। मतलब जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए और रिपल भी ख़राब नहीं होना चाहिए, अंडर स्पेक्स रहना चाहिए। तो अभी हम इसके चेक कर लेते हैं, कैमरा पास ले आए। ये हमारा 12 वोल्ट का रिपल है, ठीक है। और ये हमारी रेगुलेशन है, ठीक है। रेगुलेशन भी आपको दिखा देता हूँ पहले। अभी हमने 3.3 और 5 वोल्ट के ऊपर लोड अप्लाई नहीं किया, सिर्फ 12 वोल्ट के ऊपर लोड है जो कि 746 वाट का लोड है, ठीक है। अभी ये 12 वोल्ट का रिपल है। अभी हम इसके ऊपर लोड अप्लाई कर देते हैं 3.3 के ऊपर भी, ठीक है। ये हमने लोड अप्लाई कर दिया है। और यहाँ से हम सिग्नल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है 5 वोल्ट का है और ये हमारा 3.3 है, ठीक है। अब इसमें ये है कि हम 3.3, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट की एफिशिएंसी मेजर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 12 वोल्ट का डीसी मीटर है। तो इस कैलकुलेशन में जो है वो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, सिर्फ 12 वोल्ट की हम मेजरमेंट कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए प्रॉपर जो है ना हमें टेस्टर चाहिए होगा। अभी 3.3 और 5 वोल्ट के ऊपर हम ज़्यादा लोड देंगे और 12 वोल्ट पे कम देंगे। 12 वोल्ट का लोड हम ऑफ़ कर देते हैं सारा, ठीक है। और यहाँ से हम 3.3 और 12 वोल्ट को हम कर, ये हमारा 12 वोल्ट का सिग्नल है। अभी हमने 12 वोल्ट के ऊपर कम लोड रखा हुआ है, 3.3 और 5 वोल्ट पे ज़्यादा लोड है। तो यहाँ से हम 5 वोल्ट का सिग्नल ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम 3 का सिग्नल ले लेते हैं। ये किसी किस्म की कोई क्रॉस लोडिंग नहीं है, इशू नहीं है। वापस 12 वोल्ट पे हम आ जाते हैं, ठीक है। अभी हमारा 12 वोल्ट पे लोड जो है तकरीबन 15 वाट का लोड है और 3.3 के ऊपर हमारा 20 वाट का लोड है और जो 5 वोल्ट हमारा है उसके ऊपर 25 वाट का लोड है, बस ठीक है। ज़्यादातर हम उन पावर सप्लाई के रिव्यूज़ बना रहे हैं जिनके रिव्यूज़ ऑनलाइन नेट के ऊपर जो है ना अवेलेबल नहीं है। जो न्यू मॉडल है जैसे सुपर फ्लावर की हमने पावर सप्लाई थी, MSI की BC50, BNL और अभी थर्मल राइट का 650 वाट का ये जो मॉडल है ये वाला, इसका भी रिव्यूज़ नेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो हम ज़्यादातर उन सप्लाइयों के रिव्यूज़ बना रहे हैं जिनके नेट के ऊपर रिव्यूज़ अवेलेबल ही नहीं है। और ये सप्लाई भी हमने अभी टेस्ट कर लिया है तो इसको भी हमने अपने स्टोर के ऊपर amdos.pk के ऊपर इन स्टॉक कर दिया है। तो ये आपको तकरीबन 14,000 से लेके 14,500 तक आपको सप्लाई इजीली मिल जाएगी। तो प्राइस के हवाले से
14 से 14,500 की प्राइस है, और उस लिहाज से ये एक बहुत ही अच्छी पावर सप्लाई है, तो आप इसको ले सकते हैं अपने सिस्टम के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो जो है हम किसी और पावर सप्लाई किसी और डिफरेंट मॉडल के ऊपर बनाएंगे। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़।